हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्टडी टैब पर। जी हाँ दोस्तों, इस चैनल का नेम जो है यहाँ पर चेंज कर दिया गया है। आज का फ्रेंड्स जो वीडियो होने वाला है इसमें हम डिस्कस करेंगे प्रमुख जनजातियों को। दोस्तों इस वीडियो में लगभग 250 एमसीक्यूज़ को कवर किया गया है इस टॉपिक से। दोस्तों देखिए, प्रमुख जनजातियों से आप सभी को पता होगा 2 से 3 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं। तो उसी सीरीज़ में आज ये जो टॉपिक वाइज एमसीक्यू हमारी सीरीज़ है इसमें हम डिस्कस करेंगे प्रमुख जनजातियों को। तो फ्रेंड्स वीडियो को एंड तक देखना। देखिए एग्ज़ाम काफ़ी क्लोज है तो अब रिवीजन का टाइम भी ज़्यादा नहीं है, तो इस टॉपिक में अगर जितने भी क्वेश्चंस हैं यहाँ पर सभी लगभग कवर किए गए हैं, तो इस वीडियो से क्वेश्चंस आएगा ही आएगा। दोस्तों चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज का वीडियो। और फ्रेंड्स नोटबुक और पेन लेकर ज़रूर बैठना साथ में, क्योंकि काफ़ी एक्स्ट्रा फैक्ट्स यहाँ पर डिस्कस किए जाएंगे। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज का वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, राज्य में 5 जनजातियों को किस वर्ष अनुसूचित जनजाति का दर्जा मिला है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, प्रीवियस ईयर्स में बना हुआ है। इसका करेक्ट आंसर नोट कर लीजिए, आपका ये होगा ऑप्शन नंबर सी। 1967 में यहाँ पर 5 जनजातियों को अनुसूचित जनजाति का दर्जा प्राप्त हुआ। ये भी पूछ सकते हैं आपसे डायरेक्टली कितनी जनजाति, आंसर हो जाएगा 5। केंद्र सरकार ने 1965 में जनजातियों की पहचान के लिए किस समिति का गठन किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये वन लाइनर में ऑलरेडी कराया हुआ है। करेक्ट आंसर होगा दोस्तों आपका ये ऑप्शन नंबर है, लोकर समिति। डायरेक्टली पूछ सकते हैं कि लोकर समिति का संबंध बताइए, आपको आंसर करके आना है जनजातियों की पहचान से। अब देखिए दोस्तों, जो एक्स्ट्रा इससे क्वेश्चंस थोड़े से बन जाते हैं। देखो एक क्वेश्चन ये डायरेक्टली पूछ लेते हैं कि कोल्टा जांच समिति का गठन कब हुआ था? कोल्टा जांच समिति आपको आंसर करके आना है फ्रेंड्स, इसमें 1956 में होता है यहाँ पर कोल्टा जांच समिति का गठन। और देखिए दोस्तों, एक 1965 ये जो दे रखा है 1965 में लोकर समिति, इसमें आपने एक चीज़ बस ये इम्पोर्टेंट नोट कर लेनी है कि इसमें जो है यहाँ पर नहीं दोस्तों ये सही है एकदम। इसमें आपने ये कोल्टा जांच समिति में ये नोट करना है कि दोस्तों इसके अध्यक्ष भी पूछ लेते हैं कि कोल्टा जांच समिति के अध्यक्ष कौन थे। इस केस में आप आंसर करके आएंगे बलदेव सिंह आर्य जी कौन थे इसके अध्यक्ष से, और इसका गठन कब होता है? 1956। ये आप नोट कर लीजिए। बाकी ये 1965 में इतना याद कर लो कि लोकर समिति का गठन किया गया था जनजातियों को पहचान दिलाने के लिए। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट, किस वर्ष कुमाऊं एवं उत्तराखंड जमींदारी उन्मूलन एक्ट पारित हुआ? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बना है ऑलरेडी। इसका करेक्ट आंसर नोट कर लीजिए, ऑप्शन नंबर बी 1960 में। आगे चलते हैं नेक्स्ट, उत्तराखंड में सर्वप्रथम किस जनजाति को आदिम जनजाति का दर्जा प्राप्त हुआ था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो दोस्तों, डायरेक्टली पूछ सकते हैं कि प्रथम कौन सी जनजाति थी। इस केस में आप क्या आंसर करोगे? 2। अब मैं यहाँ पे देखो थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। देखो राज्य में यहाँ पर डायरेक्टली पूछ लेंगे आंकड़ा कितनी जनजातियों को प्राप्त है, आंसर करके आओगे 2 जनजातियों को यहाँ पर आदिम जनजाति का दर्जा प्राप्त है। एक तो होगी दोस्तों राजी, और दूसरी कौन सी हमारी? दूसरी है दोस्तों बोक्सा जनजाति। अब डायरेक्टली क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि बोक्सा जनजाति को कब आदिम जनजाति का दर्जा प्राप्त हुआ? ये आप नोट कर लीजिए डेट को, 1981 क्वेश्चन बन सकता है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, 1981 डेट आप याद कर लीजिए। चलिए आगे चलते हैं। निम्न में से किन 2 जनजाति को आदिम जनजाति का दर्जा प्राप्त हुआ? अभी डिस्कस कर लिया है। एक है दोस्तों बोक्सा और सेकंड है आपकी राजी, यानी ऑप्शन नंबर बी और सी करेक्ट। आगे चलते हैं। दी गई जनजातियों में से किनका संबंध उत्तराखंड से है? अब ये देख लेते हैं दोस्तों, भोटे जनजाति पाई जाती है, बिल्कुल। राजी भी है, जौनसारी भी है, यहाँ पर उपयुक्त सभी करेक्ट। निम्न में से किस जाति के लोग धातु खनन का कार्य करती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, देखो बन सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर आप करोगे ऑप्शन नंबर ए अगरिया जनजाति। आगे चलते हैं। राज्य में सर्वाधिक एससी जनसंख्या किन जनपदों में निवास करती है? अब देखिए दोस्तों, एससी की बात चल रही है यानी शेड्यूल कास्ट की, तो ये आपकी होगी यहाँ पर। देखिए ऑप्शन के हिसाब से आप जाएंगे हरिद्वार की तरफ, यानी ऑप्शन नंबर है आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा। अब देखो दोस्तों, हरिद्वार में ओवरऑल अगर जनसंख्या वैसे भी पूछ लेंगे नॉर्मली, तो तब भी आंसर आपका हरिद्वार होने वाला है, सबसे ज़्यादा यहीं पर है। आगे चलते हैं। प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक एससी जनसंख्या किस जनपद में निवास करती है? अब ये अलग क्वेश्चन देखो दोस्तों, सिंपल नॉर्मली पूछेंगे कि कहाँ है ओवरऑल, आंसर करके आओगे हरिद्वार। अगर आप पूछ लिया आपसे कि परसेंटेज के हिसाब से बताइए, तब आप आंसर करके आएंगे ऑप्शन नंबर बी यानी जागेश्वर। एससी की बात चल रही है दोस्तों। राठी जनजाति किस जनपद के पर्वतीय भागों में निवास करती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बन सकता है दोस्तों। करेक्ट आंसर नोट कर लीजिए, ऑप्शन नंबर सी ये है पौड़ी गढ़वाल जनपद में।
आगे चलते हैं। प्रतिशत की दृष्टि से न्यूनतम अनुसूचित जाति किस जनपद में निवास करती है। अब देखिए दोस्तों, नॉर्मली पूछ लिया है, आंसर कर लिया हमने हरिद्वार, सर्वाधिक में कर लिया है बागेश्वर। अब यहाँ पे है सबसे कम परसेंटेज के हिसाब से बात चल रही है। इस केस में आप आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर सी, देहरादून। अलग अलग क्वेश्चंस हैं फ्रेंड्स, कुछ भी बन सकता है एकदम। देखो याद कर लो, ये दोबारा बताए तो आपको। अगर ओवरऑल पूछेंगे जनजातियों का, आंसर करके आओगे हरिद्वार। अगर पूछेंगे परसेंटेज के हिसाब से सर्वाधिक कहाँ पर है अनुसूचित जाति आंसर करके आओगे बागेश्वर। और ये पूछेंगे अनुसूचित जाति सबसे कम कहाँ पर है, आंसर करके आओगे आप देहरादून। चलिए चलते हैं आगे नेक्स्ट। न्यूनतम अनुसूचित जनजातियों की आबादी किस जनपद में निवास करती है। अब ये पूछा गया है दोस्तों, आबादी करेक्ट आंसर आप करके आएंगे। यहाँ पर रुद्रप्रयाग, सर्वाधिक देख लिया हमने कहाँ पर है, ये है आपके हरिद्वार में। सबसे कम पूछ लिया रुद्रप्रयाग में। और हमने देख लिया परसेंटेज के हिसाब से, अगर हाईएस्ट मार्क पूछेंगे करके आओगे बागेश्वर, और परसेंटेज के हिसाब से लोएस्ट में हो जाएगी आपकी देहरादून। ये 4 क्वेश्चंस बन रहे हैं, कवर कर लेना। आगे चलते हैं। प्रतिशत की दृष्टि से न्यूनतम अनुसूचित जनजाति किस जनपद में है। अब ये देखिए दोस्तों, ये है जनजाति। अगर पूछेंगे परसेंटेज के हिसाब से सबसे कम, आंसर करके आओगे यहाँ पर टिहरी। ये क्वेश्चन रिपीटेड है। राज्य में एसटी राज्य की कुल आबादी का कितना प्रतिशत है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑलरेडी बना हुआ है दोस्तों। अनुसूचित जनजाति का परसेंटेज पूछ ले रहे हैं, करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी 2.9%। आगे चलते हैं। उत्तराखंड की कितनी जनजातियों को आदिम जनजाति का दर्जा प्राप्त है, ये ऊपर डिस्कस कर लिया है, बोक्सा और राजी, यानी 2, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। आगे चलते हैं। किस वर्ष से अनुसूचित जनजातियों को सरकारी सेवाओं में 4% आरक्षण दिया गया। ये भी 200 ऑलरेडी प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चन बना है। देखो डायरेक्टली पूछ भी सकते हैं कितना परसेंट है, ये हो जाएगा आपका 4% अनुसूचित जनजाति यानी एसटी। और ये पूछा गया कब से दिया गया है, इस केस में आंसर करके आओगे वर्ष 2001, यानी ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। राज्य में सर्वाधिक एवं न्यूनतम आबादी वाली जनजाति कौन सी है, ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है दोस्तों। देखो सभी क्वेश्चन लगभग किसी न किसी एग्जाम्स में पूछे ही गए हैं, क्योंकि ये जनजाति ऐसा टॉपिक है फ्रेंड, 2 से 3 क्वेश्चंस तो आपको इससे मिलेंगे ही मिलेंगे। मिनिमम आप 2 तो मान के ही चलना कि आपको मिलेंगे। तो देखो दोस्तों, सर्वाधिक पूछेंगे थारू और लोएस्ट पूछ लेंगे तो राजी, यानी ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन के हिसाब से करेक्ट होगा। फ्रेंड्स ये जो पूरी सीरीज़ है टॉपिक वाइज MCQs, इसकी मैंने प्लेलिस्ट आज ही अपडेट करी है। एग्जाम से पहले दोस्तों सारी वीडियोज़ को आप देख कर ही जाना, क्योंकि देखिए आप एक टॉपिक से लगभग सभी MCQs हम कवर कर लेते हैं। इसका मतलब अगर क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे तो दोस्तों इन वीडियो से आने वाले हैं, ये डेफिनेट है, क्योंकि लगभग यहाँ पर सभी कुछ कवर कर रहे हैं। एक बार आप प्लेलिस्ट में चले जाना, उत्तराखंड जी के टॉपिक वाइज MCQs की सीरीज़ है, वहाँ पर आप देख लेना सारे वीडियोस को। और दोस्तों इसी टॉपिक के ऊपर मैंने ट्रिक की वीडियो भी बनाई है पहले ऑलरेडी, वो भी आप देख लेना। उत्तराखंड जी के ट्रिक्स करके प्लेलिस्ट है, वहाँ पर आप प्लेलिस्ट में जाकर सभी देख लेना ट्रिक्स भी। आगे चलते हैं। राठ क्षेत्र के विकास के लिए राठ विकास अधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी प्रीवियस ईयर्स में बना हुआ है फ्रेंड्स। करेक्ट आंसर देखिए 2009 में नहीं किया है, 10, 11 कोई भी नहीं है दोस्तों ऑप्शन, इसमें से हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। अब इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2016, ये भी नोट कर लो आप। राठ विकास प्राधिकरण का गठन कब किया है, ये किया गया है दोस्तों 2016 में। अब देखो दोस्तों डायरेक्टली लिए जो अभी हमने डिस्कस कर लिया कि राठी जनजाति कहाँ मिलेगी आपको, ये मिल जाएगी आपको पौड़ी गढ़वाल जनपद में। अब ये भी हमने देख लिया है, इसका गठन ये होता है 2016। अब ये हो गया कवर, राठ से 2-3 क्वेश्चंस बनते हैं, ये कर लिया हमने कवर। आगे चलते हैं। थारू जनजाति की आबादी सर्वाधिक किस जनपद में है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करेक्ट आंसर नोट कर लीजिए, ये मिलेगी आपको ऑप्शन नंबर डी, यानी उधम सिंह नगर। निम्न में से सर्वाधिक जौनसारी जनजाति किस जिले में निवास करती है, ये क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर जौनसारी पूछ लेंगे आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गए, देहरादून। आगे चलते हैं। उत्तराखंड एवं कुमाऊं क्षेत्र की सर्वाधिक आबादी वाली जनजाति कौन सी है, तो ये इंपॉर्टेंट है। देखिए दोस्तों क्वेश्चन ये ओवरऑल पूछ ले रहे हैं हमारे राज्य में, और ये कुमाऊं क्षेत्र में पड़ेगी, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका। थारू जनजाति जो है सबसे ज़्यादा है यहाँ पर। आगे चलते हैं। किस जनजाति के लोग स्थायी कृषक, पशुपालक एवं आखेटक होते हैं, ये क्वेश्चन ऐसे ही पूछा गया था, करेक्ट आंसर नोट कर लीजिए आपको, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए थारू। आगे चलते हैं। निम्न में से अशुद्ध विकल्प का चयन करें, आप डायरेक्टली ये पूछ ले रहे हैं दोस्तों कौन सा विकल्प गलत है। फ्रेंड्स ये विकल्प जो भी ये चयन वाले क्वेश्चंस होते हैं इनको आराम से पढ़ा करो आप कि ये करेक्ट पूछा है या इनकरेक्ट पूछा है, ये देख लेते हैं। थारू जनजाति को किरात वंशी माना जाता है, बिल्कुल करेक्ट है। बाज दिया थारुओं का सर्वाधिक शान और शौकत वाला विवाह है, ये देखो दोस्तों कुछ गलत तो लग रहा है, ये बाज दिया तो इनका है ही नहीं। थारुओं का मुख्य भोजन चावल मछली है, यानी ये भी करेक्ट है। तो दोस्तों देखो ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पर जाओगे ऑप्शन नंबर भी करेक्ट हो जाएगा, बाज दिया इनका है ही नहीं। अब ये आगे डिस्कस कर लेंगे कि जिसका भी है ये क्वेश्चन आगे आने वाला है। आगे चलते हैं नेक्स्ट। निम्न में से कौन सी जनजाति स्वयं को महाराणा प्रताप का वंशज मानती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है डायरेक्टली, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, थारू जनजाति।
निम्न में से थारू जनजाति की विशेषता नहीं है। अभी देखिए दोस्तों, थारुओं से रिलेटेड क्वेश्चंस बन रहे हैं। अब ये पूछ ले रहे हैं यहाँ पर कौन सी इनकी विशेषता नहीं है। आइए देख लेते हैं। थारू राज्य के तराई भाबर क्षेत्र में निवास करते हैं, करेक्ट है। थारू स्वयं को महाराणा प्रताप के वंशज मानते हैं, बिल्कुल करेक्ट है, डिस्कस भी कर लिया है। थारू छाल से बनी मदिरा को ज्या कहते हैं। अब ये तो हो ही नहीं सकता। अब देखो दोस्तों, ये कहाँ करते हैं अभी मैं आपको बताऊंगा। ये आगे भोटिया जनजाति उसमें जौनसारी में आ जाएगा क्वेश्चन भी। थारुओं को परंपरागत वस्त्र लंगोटी है, ये भी सही है, यानी ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों देखो ऑप्शन के हिसाब से ये करेक्ट होगा। आगे चलते हैं। निम्न में से सुमेलित नहीं है। अब आइए देख लेते हैं क्या नहीं है। तीन टिकती विवाह प्रथा ये थारुओं में प्रचलित है, बिल्कुल है। बाजदिया विवाह जौनसारी, ये भी करेक्ट है। बदला विवाह राजी, ये दोस्तों ये लग रहा है मुझे गलत। पलायन विवाह राजी, ये भी करेक्ट है, यानी ऑप्शन नंबर बी। देखो दोस्तों, ऑप्शन के हिसाब से ये हो जाएगा सही। बदला विवाह इनकी है ही नहीं, ये आगे आएगा भी, जिसकी भी है उसको हम वहीं आगे ही कवर करेंगे एकदम आराम से। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट। अब देखिए दोस्तों, थारुओं में एक ये जो तीन टिकती विवाह है, ये वाला क्वेश्चन बन जाता है डायरेक्टली। और एक और है दोस्तों इसमें, देखो बदला विवाह राजी, ये भी है। इसमें क्या होता था देखो दोस्तों, भाई बहनों उनका जो है यहाँ पर आदान प्रदान करते थे, बदला से एकदम एक्सप्रेस हो जा रहा है चीज़ों को। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। अब देख लेते हैं इसमें कथन को। राजी जनजाति रिंग डांस करती है, बिल्कुल करेक्ट है। पौड़ा नृत्य का संबंध भोटियों से है, ये भी करेक्ट है दोस्तों। अणे कांडे का डांस राजियों द्वारा किया जाता है ना, ये तो किया ही नहीं जाता। हार्लू नृत्य जौनसारियों का है, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। ऑप्शंस के हिसाब से यहाँ पर जो गलत है दोस्तों, ये है आपका ऑप्शन नंबर सी, ये इनकरेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं। चंपावत में कौन सी जनजाति गोरा अट्ठावली त्यौहार मनाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये पूछा गया है ऑलरेडी। करेक्ट आंसर नोट कर लीजिए। राजी जनजाति मनाती है यहाँ पर गोरा अट्ठावली त्यौहार। पछावन देवी की पूजा कौन सी जनजाति करती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये करेगी आपकी थारू जनजाति, यानी ऑप्शन नंबर ए। बग्गी बग्गा खेल का संबंध है, ये क्वेश्चन ऐसे ही बना हुआ था दोस्तों। करेक्ट आंसर नोट कर लीजिए, थारू जनजाति से संबंधित है। आगे चलते हैं। राणा कड़रिया डंगरिया जोगीमा पछिमा उपजातियाँ किस जनजाति की हैं। अब देखिए दोस्तों, ये सभी जो चारों ही हैं ये आपकी होंगी थारू की। अब देखो अलग अलग याद कर लो, एक ही नाम दे देंगे, पूछ लेंगे जोगीमा उपजाति किसकी जनजाति है, आंसर करके आओगे थारू, वैसी डंगरिया, राणा कठरिया या फिर पछिमा, कुछ भी पूछ सकते हैं। चारों अलग अलग करके याद कर लेना। आगे चलते हैं। थारू जनजातियों में कूरी किसे कहा जाता है, ये है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये मेरे हिसाब से ऑलरेडी बना हुआ है दोस्तों। करेक्ट आंसर नोट कर लीजिए, ये है दोस्तों कूरी होता है इसमें गोत्र, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। थारू जनजाति में किस गोत्र को उच्च माना जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये माना जाता है दोस्तों बड़वायक, जो इनका गोत्र है ये रहेगा इनका टॉप पर, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। निम्न में से अशुद्ध कथन का चयन करें। अब आइए दोस्तों कर लेते हैं अशुद्ध कथन का चयन। सबसे पहला है थारू जनजाति के पुरुषों का परंपरागत वस्त्र लंगोटी है, ये ऊपर डिस्कस कर लिया है, बिल्कुल है। जौनसारी जनजाति में विवाह तिथि तय करने वाली रस्म को बात कट्टी कहते हैं, नहीं दोस्तों। ये देखो बात कट्टी है तो सही, लेकिन ये जौनसारी की नहीं है, यानी देखो मिल गया हमें अशुद्ध कथन। उरारी जात थारू जनजाति की महिलाओं का तलाक का अधिकार है, बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों। ये डायरेक्टली पूछ लेते हैं, ये थारू जनजाति तलाक के लिए क्या शब्द प्रयोग करते हैं, आंसर करके आओगे उरारी, ये नोट कर लो आप, इंपॉर्टेंट है। ये देखिए ऑप्शन के हिसाब से मिल गया आंसर हमें, बी करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से सर्वश्रेष्ठ थारू माने जाते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर नोट कीजिए, ऑप्शन नंबर बी, राणाओं को यहाँ पर सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। हिंदुत्व के प्रतीक के रूप में किस जनजाति के पुरुष चोटी रखते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ये होगा आपका यहाँ पर थारू जनजाति के पुरुष, ऑप्शन नंबर सी। निम्न में थारू की कौन सी उपजाति गोरखपुर में निवास करती है, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी पछिमा। उत्तर प्रदेश व नेपाल सीमा में कौन सी उपजाति निवास करती है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये करेगी आपकी कठरिया, यानी ऑप्शन नंबर सी। आगे चलते हैं। निम्न कथनों पर विचार करें और सही कथन का चयन करें। अब आइए इसमें देख लेते हैं सही कथन कौन सा है। तीन टिकती प्रथा का प्रचलन थारू प्रजाति में है, बिल्कुल करेक्ट। थारू जनजाति के लोग धान की बुआई के बाद हरिया पूजा करते हैं, ये भी करेक्ट है। बागेश्वरी देवी की पूजा थारू जनजाति द्वारा की जाती है, ये भी दोस्तों करेक्ट है, यानी उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पर सभी कथन सत्य हैं। अब देखिए दोस्तों, ये है बागेश्वरी देवी की पूजा, ये करेगी कौन सी, थारू जनजाति। अब एक बागनाथ देवता होता है दोस्तों, वो वाला क्वेश्चन है, बागनाथ पूछेंगे, उस केस में आप आंसर करके आओगे राजी जनजाति, वन राजी कहो या राजी कहो, अब वन में ही होंगे बाघ, बस ऐसे रिलेट कर लेना, कन्फ्यूज मत होना। बागेश्वरी पूछेंगे तो थारू करके आओगे। आगे चलते हैं। निम्न में पहले किस जनजाति में बदला विवाह प्रचलित था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बना हुआ है दोस्तों। अभी मैंने ऊपर शायद आपको बताया है बदला विवाह किस में था, ये हो गया आपका थारू जनजाति, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, एक हाँ ये क्वेश्चन आएगा, मैं बता रहा था आपको लड़भरवा वाले, लड़भरवा भोज किस जनजाति में प्रचलित है, तो इसका करेक्ट आंसर नोट कर लीजिए, ऑप्शन नंबर सी, ये होगा थारू। अब देखिए दोस्तों, ये जो था
जैसे मान लीजिए कोई भी लड़की है वो विधवा है और उसकी विवाह हो जाता है बिरादरी में, वो जो भोज जो भी वहाँ पर खाना वाना दिया जाता था उसको बोलते थे यहाँ पर लठ भरवा भोज। बस इतना ही, इतना डिटेल में नहीं पूछेंगे, बस ये जान लो कि लठ भरवा भोज यहाँ पर थारू जनजाति में प्रचलित है। थारू जनजाति में अपना पराया किसे कहते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये ऐसे ही क्वेश्चन बनता है दोस्तों। करेक्ट आंसर नोट कर लीजिए। ये बोला जाता है दोस्तों विवाह की एक सगाई रस्म है, डायरेक्टली पूछ लेंगे अपना पराया क्या है, आप करके आओगे विवाह की सगाई रस्म किस में पूछेंगे तो थारू जनजाति। आगे चलते हैं, निम्न में से चाला क्या है। अब देखिए दोस्तों चाला डायरेक्टली आप करके आओगे रस्म है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बनता है तो ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा, थारू में यहाँ पर प्रचलित है। अब देखिए दोस्तों ये चाला मैं थोड़ा सा आपको वैसे ही बता देता हूँ। देखो जैसे किसी का लड़की की मैरिज हो जाती है यानी विवाह हो गया, तो उसके बाद जो परमानेंट रूप से लड़के के घर जो लड़की आ जाएगी उसे ही बोलते थे यहाँ पर चाला रस्म, वही थी, बस ये याद कर लो आप। आगे चलते हैं, विधवा विवाह के अवसर पर किस जनजाति में लठ भरवा भोज दिया जाता था। अभी मैंने ऊपर बता दिया आपको, लठ भरवा भोज विधवा विवाह किस में होता है, थारू जनजाति, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। किस देवता को थारू लोग नारियल मुर्गा एवं सुअर चढ़ाते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों भूमिया देवता को यहाँ पर ये चीज़ें चढ़ाई जाती हैं। चलिए चलते हैं आगे, किस देवता का चबूतरा प्रत्येक थारुओं के घर के सामने होता है दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर नोट कर लिया आप, भूमिया या बड़ा बाबा, दोनों में से जो भी मिल जाएगा आप करके आना, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होने वाला है यहाँ पर। आगे चलते हैं, अब थारू जनजाति में वनों में आखेट करने को क्या कहते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप देखो दोस्तों ये आ गई है थारू जनजाति का ही है क्वेश्चन, इसका करेक्ट आंसर नोट कर लीजिए, खाबर बोलते हैं। अब ये क्वेश्चन देखो कितना अच्छा लग रहा है, पूछा भी जा सकता है दोस्तों डायरेक्टली, ये रट लो आप इसको, वनों में आखेट यानी शिकार विकार करते हैं, इसको ये बोलते हैं खाबर। बजहर त्यौहार किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है, ये क्वेश्चन बना है ऑलरेडी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए आंसर, ऑप्शन नंबर बी थारू जनजाति। देखिए दोस्तों थारू यहाँ पर बिल्कुल कंप्लीट करते हुए चलेंगे, जनजाति से जितने भी क्वेश्चन आएंगे उनको यहाँ पर सभी निपटा देंगे, क्योंकि एग्जाम का टाइम एकदम पास है, पटवारी लेखपाल वाला आपका एग्जाम होने वाला है 8 या 9 8 को, या शायद वो जनवरी में है वो, तो बिल्कुल आप तैयारी करे रखें ना अपनी, बिल्कुल फोकस रखो इस समय। तो दीपावली को शोक पर्व के रूप में मनाती है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफ़ी बार ये तो रिपीटेड है, ये आंसर करके आओगे थारू। निम्न में दिए गए विकल्पों को सुमेलित कीजिए। अब आइए कर लेते हैं इसमें सुमेलित। देखो खिचड़ी नृत्य करती है, यहाँ पर ये होगा आपका थारू करेगी, हाँ बिल्कुल सही है दोस्तों, ये देखो ये करेगी। और चामुंडा देवी किसकी देवी है, बोक्सा की है, बिल्कुल करेक्ट है। पौड़ा नृत्य करते हैं, ये भोटिया जनजाति करती है, हाँ ये भी सही है। बाजदिया करेगी यहाँ पर जौनसारी जनजाति, यानी दोस्तों देखो क्या क्रम बन रहा है, 2 4 1 नहीं 2 4 और 3 और 1, 2 4 3 1 देख लीजिए किस ऑप्शन में दोस्तों, ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा। आप इसको आराम से कर लेना, इस क्वेश्चन को मैंने आपको बता दिया, देखो एक बार और कर लेते हैं। खिचड़ी नृत्य पूछेंगे तो ये हो जाएगा थारू। चामुंडा देवी है बोक्साओं की देवी। पौड़ा नृत्य करते हैं भोटिया जनजाति। बाजिया विवाह प्रचलित है यहाँ पर जौनसारी जनजाति में, यानी 2 4 1 3 क्रम बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर करेक्ट। आगे चलते हैं, अब निम्न में से सही युग्म का चयन करें। अब आइए कर लेते हैं इसमें से सही युग्म का चयन। सबसे पहले दोस्तों उजली होली थारू जनजाति मनाती है, बिल्कुल मनाती है। झेला नृत्य जौनसारी, ये भी करेक्ट है। महापंचगण प्रथा थारू में, ये भी करेक्ट है, यानी ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी यहाँ पर करेक्ट होने वाले हैं। चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। थारुओं की बिरादरी पंचायत में कितने अधिकारी होते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, डायरेक्टली ये बना था क्वेश्चन, बिरादरी पंचायत का संबंध है, आंसर करके आओगे थारू जनजाति। अब ये क्वेश्चन यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि कितने होते हैं, आंसर करके आओगे 4, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा ये। आगे चलते हैं, उस्टाड़ा बिस्टाड़ा पंचायत का संबंध है, ये क्वेश्चन भी शायद पूछा गया है दोस्तों, करेक्ट आंसर नोट कर लीजिए, ये है आपका जौनसारी जनजाति से। अचल विवाह का संबंध है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हो जाएगा आपका भोटिया जनजाति, ऑप्शन नंबर ए। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, अब देख लेते हैं दोस्तों कौन सा कथन यहाँ पर असत्य है, सभी कथनों को पढ़ना पड़ेगा। आइए देखते हैं। वधु मूल्य प्रथा राजी करेक्ट। पिंठा संस्कार भोटिया, ये यहीं पे मिल गया हमें गलत। रंग भंग प्रथा भोटिया, ये सही है, इनको याद कर लो। बात कट्टी प्रथा थारू, यानी ये है नहीं है दोस्तों, पिंठा संस्कार यहाँ पर भोटिया जनजाति द्वारा नहीं किया जाता है, ऑप्शन नंबर भी करेक्ट हो जाएगा, नोट कर लो, आगे डिस्कस कर लेंगे इसको। थारू जनजाति में विवाह की मध्यस्थता कराने वाले व्यक्ति को कहते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ये इस टाइप के ही क्वेश्चन अब बनेंगे, देखना अब इसका करेक्ट आंसर नोट कर लीजिए, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मचपतिया को बोलेंगे यहाँ पर, जो विवाह में यहाँ पर मध्यस्थता का रोल अदा कर रहा है। थारू जनजाति में उरारी शब्द का प्रयोग होता है, ये शायद ऊपर डिस्कस कर लिया दोस्तों, तलाक के लिए एक शब्द प्रयोग करते हैं कौन, थारू जनजाति, क्या है वो, उरारी। आगे चलते हैं, थारू जनजाति में झुमड़ा किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ये झुमड़े वाला बनता है क्वेश्चन, ये करेक्ट आंसर नोट कर लो, ऑप्शन नंबर ए। ये क्या है, एक नृत्य गीत, डायरेक्टली पूछ लेंगे थारू जनजाति में प्रचलित झुमड़ा क्या है, आंसर करके आओगे नृत्य गीत है।
थारू लोग छोटी माता या चेचक बीमारी दूर करने के लिए किस देवी की पूजा करते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो बन सकता है ये क्वेश्चन भी। इसका करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, शीतला देवी की पूजा की जाती है। जौनसार में बायथा एक प्रकार की है, ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा गया है दोस्तों। करेक्ट आंसर हो जाएगा ये झाड़ फूक की विधि है बायथा, ये याद कर लो किसमें प्रचलित है, जौनसारी जनजाति में। जौनसार में कौन सा त्यौहार संतान कल्याण के लिए माना जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन भी बना हुआ है ऑलरेडी दोस्तों। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भिरोली त्यौहार मनाया जाता है संतान कल्याण के लिए। झुमड़ा एवं लहचारी नृत्य का संबंध किस जनजाति है? अलग अलग करके याद करना है इसको। देखो झुमड़ा अलग कर लेना, लहचारी दोनों में से एक ही पूछेंगे आपसे। इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, थारू जनजाति में है ये दोनों ही प्रचलित। आगे चलते हैं। थारू में बिरादरी पंचायत का मुख्य अधिकारी होता है। अब डायरेक्टली पहले तो ये याद कर लो, बिरादरी पंचायत का संबंध पूछेंगे थारू से। अब ये पूछा है कि इसका जो मुख्य अधिकारी है उसको क्या बोलोगे आप, तो इस केस में आप आंसर करके आओगे ऑप्शन नंबर ए, चौधरी को बोला जाएगा। थारू जनजाति की किस प्रथा में मदिरा की घूंट के साथ तर्क वितर्क किया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, करेक्ट आंसर नोट कर लीजिए इसका ऑप्शन नंबर बी, ये हो जाएगा मध्य पंचगण, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। मध्य पंचगण प्रथा थारू जनजाति में किसके लिए बनाई जाती है? अब देखो ऊपर हमने क्या डिस्कस कर लिया, तर्क वर्क चल रहा है यहाँ पर, यानी ये हो जाएगी आपकी ऑप्शन नंबर डी, ये हो जाएगा आपका न्याय के लिए, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। दिखनौरी संयुक्त एवं एकांकी प्रथा किस जनजाति में पाई जाती है? अब ये तो मुझे इतना ध्यान है कि ये दिखनौरी प्रथा डायरेक्टली पूछ लिया था कि किस जनजाति में पाई जाती है। अब ये दो हैं अलग अलग, याद कर लो, एक है दिखनौरी और एक है एकांकी प्रथा, ये दोनों ही आपको मिलेंगी ऑप्शन नंबर बी, यानी थारू जनजाति में। आगे चलते हैं। ओझा या तांत्रिक के लिए किस जनजाति के लोग भरड़ा शब्द का प्रयोग करते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये क्वेश्चन भी बना हुआ है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका थारू जनजाति। आगे चलते हैं। बदला विवाह प्रथा किस जाति में प्रचलित है? तो देखिए दोस्तों, बदला विवाह ये क्वेश्चन भी बनता है, ये हो जाएगा आपका थारू जनजाति में हो जाएगी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। थारू जनजाति के लोग खिचड़ी नृत्य किस अवसर पर करते हैं? अब ये क्वेश्चन दोस्तों 2 से 3 बार ऑलरेडी उत्तराखंड के एग्जाम्स में बना हुआ है। देखो थारू डायरेक्टली पूछ सकते हैं कि खिचड़ी नृत्य कौन सी जनजाति करेगी, क्या करोगे आंसर? थारू। अब ये पूछा गया है कौन से शुभ अवसर पर करेंगे, इस केस में आप आंसर करोगे, ये करते हैं आपका होली, हाँ होली में करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। गढ़वाल क्षेत्र का सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय कौन सा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जौनसारी है ये। राज्य का दूसरा सबसे बड़ा जनजातीय समूह कौन सा है? स्टार्टिंग में देख लिया हमने, थारू मिलेगी सबसे ज़्यादा, उसके बाद मिल जाएगी आपको जौनसारी, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। अब दोस्तों देखो, इसमें आप अगर गढ़वाल की तरफ जाओगे, गढ़वाल का बड़ा जनजातीय समूह पूछेंगे, तब भी इस केस में आप आंसर करके आओगे अपना जौनसारी जनजाति को। अलग अलग क्वेश्चन से बिल्कुल याद करते हुए चलना। आगे चलते हैं। सर्वाधिक जौनसारी जनजाति राज्य के किस जनपद में निवास करती है? तो डायरेक्टली ये तो आप ऑप्शन से ही कर सकते हैं, जौनसार बाबर, यानी आप चले जाओगे सीधे ऑप्शन नंबर बी की तरफ, जो है हमारा देहरादून। आगे चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। झाड़ फूंक एवं उपचार की विधि किस जनजाति में है? अब देखिए दोस्तों, ये वर्ड ये जो ब्रैकेट में है बाय था, इसको याद करो, ये क्या है? झाड़ फूंक एवं उपचार की विधि है। अब ये किस जनजाति में प्रचलित है, ये पूछा गया है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जौनसारी जनजाति। स्वयं को पांडवों का वंशज मानते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये मानेंगे आपके ऑप्शन नंबर डी, यानी जौनसारी जनजाति। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद कर लेना। अब ये बन सकता है, देखो इंपॉर्टेंट लग रहा है। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जौनसारी जनजाति के लोगों में किस प्रजाति के मिश्रण लक्ष्य पाए जाते हैं? लक्षण तो ये दोस्तों देखो, मंगोल और डोम प्रजाति का मिश्रण वाली जनजाति पूछ लेंगे आपसे, कौन सी? आंसर करके आओगे जौनसारी जनजाति, मंगोल और डोमो का दोनों का ये मिक्स्ड वर्जन है। जौनसारी जनजाति में शत्रु परिवार को हानि पहुंचाने के लिए किस प्रथा का प्रयोग किया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बन सकता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, यानी गणाद प्रथा, ये है प्रचलित किसमें? जौनसारी जनजाति में। आगे चलते हैं। जौनसार में किसी व्यक्ति पर तांत्रिक विद्या होने पर किस विधि से उपचार किया जाता है? अब ये क्वेश्चन भी पूछा गया दोस्तों ऑलरेडी, तो इसका करेक्ट आंसर नोट कर लीजिए, ये होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ये है उल्टाव विधि, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। टिहरी के जौनपुर व उत्तरकाशी के परग नैकाना क्षेत्र में भी निवास करती हैं। अब ये देखिए दोस्तों, दोनों क्षेत्र दे दिए हैं आपको, ये पूछ ले रहे हैं कि कौन सी जनजाति निवास करेगी। देखो ये टिहरी, जौनपुर, उत्तरकाशी के परग नैकाना क्षेत्र में, आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये है आपकी जौनसारी जनजाति। आगे चलते हैं। चक्राता, त्यूनी, कालसी एवं लाखामंडल क्षेत्र में कौन सी जनजातियाँ निवास करती हैं? ये सभी जगह देख लो दोस्तों, चक्राता ये सब देहरादून के लगभग क्षेत्र हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, जौनसारी जनजाति। आगे चलते हैं। किस विधि के द्वारा जौनसार में किसी व्यक्ति की बीमारी दूर की जाती है? अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो दोस्तों, इसमें क्या है, अलग अलग चीज़ें चल रही हैं। देखो अगर अब पर हमने देखा किसी पे जादू टोना कर दिया और उसको वो करना है, तो उसके लिए उल्टाव प्रथा है। अब इसमें क्या पूछा गया है? बीमारी को दूर
करने के लिए किस विधि का डायरेक्टली ये पूछ ले रहे हैं, बीमारी की विधि। तो इस केस में आप आंसर करके आओगे ऑप्शन नंबर ए, यानी यह ऊंझा विधि। आगे चलते हैं, जौनसारी जनजाति को कितने वर्गों में बांटा गया है। अब ये है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ये आंकड़ा डायरेक्टली आपसे पूछ सकते हैं। करेक्ट आंसर नोट कर लीजिए, 3 वर्गों में यहाँ पर इनको बांटा गया है। आगे चलते हैं, निम्न में से जौनसारी जनजाति के वर्ग हैं। अब देख लो दोस्तों, 3 वर्ग हैं, देख लिया हमने। एक है हरिजन, खसास, कारीगर और खसास, ये तीनों याद कर लो। अलग कोई भी एक नाम दे देंगे, पूछ लेंगे किसके वर्ग हैं, आंसर करके आओगे जौनसारी जनजाति। आगे चलते हैं, जौनसारी जनजाति में बाजदिया, बेबाकी, बोई दोदी की क्या है। अब ये तीनों ही क्वेश्चन अलग अलग एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लिया था। बाजदिया क्या है, बेबाकी, बोई दोदी की, ये सब डायरेक्टली ऐसे ही पूछ सकते हैं आपसे कि ये किस जनजाति से संबंधित है। ये देखो तीनों है किससे, जौनसारी। आप देखो दोस्तों, सब में ये बो रिपीट हो रहा है, यानी अनुप्रास अलंकार भी हो गया है, और साथ ही में दोस्तों ये जौनसारी जनजाति भी हो गई कवर। तो अब ये सब हैं क्या दोस्तों, ये क्या है, हमारी ये विवाह पद्धति है जौनसारी जनजाति की। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इनको याद कर लो। ये तीनों ही दोस्तों, ये तीनों स्पेशली ये तीनों पूछे जाते हैं, इनको आप याद कीजिए। आगे चलते हैं, खसास वर्ग में किस प्रकार के लोग आते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये आएंगे आपके ऑप्शन नंबर डी, यानी ये ब्राह्मण राजपूत दोनों ही यहाँ पर खसास वर्ग में आ जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। आगे चलते हैं, जौनसारियों का सर्वाधिक शान शौकत वाला विवाह किसे माना जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये देखो, अब ये बाजदिया, बोई दोदी की और बाबी की, ये तीनों क्या हैं, ये बेवाकी, ये तीनों इनके हैं विवाह प्रथा। अब ये पूछ लेते हैं कि सर्वाधिक शान और शौकत वाला विवाह, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है दोस्तों। करेक्ट आंसर नोट कर लीजिए, जो प्रथम वाला है बाजदिया, ऑप्शन नंबर ए, ये है इनका सर्वाधिक शान और शौकत वाला विवाह। आगे चलते हैं, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। अब आइए देख लेते हैं इसमें असत्य कथन को। तत्सत प्रथा विवाह संबंधी बिल्कुल करेक्ट है। स्वारा सगे संबंधी ये भी है। किजी कंडाली उत्सव बिल्कुल करेक्ट है। पौड़ा नृत्य होली अवसर, अब ये देखो ये मिल गया है गलत चीज़ें। अब ये हमने ऊपर एक चीज़ इनसे डिस्कस किया कि पौड़ा नृत्य हमें पता है कि कौन सी जनजाति करती है दोस्तों, ये करती है आपकी ये जौनसारी जनजाति। नहीं फ्रेंड्स, सॉरी, ये पौड़ा नृत्य नहीं है। जौनसारी कहाँ से करेगी दोस्तों, ये करती है आपकी भोटिया जनजाति। हाँ सॉरी दोस्तों, ये पौड़ा नृत्य पूछेंगे, ये करेगी आपकी भोटिया जनजाति। और दोस्तों ये है विवाह के अवसर पर ये किया जाता है पौड़ा नृत्य, ये आप नोट कर लीजिए। भोटिया जनजाति करेगी किसमें, ये करेगी विवाह के टाइम पर पौड़ा नृत्य, यानी देखिए ऑप्शन हो गया सी करेक्ट, ये गलत है यहाँ पर। आगे चलते हैं, कौन सी जनजाति विवाह को दामी कहती है, ये क्वेश्चन भी शायद दोस्तों ऑलरेडी पूछा गया है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी भोटिया जनजाति। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फ्रेंड्स। मल्लिकार्जुन देवता की पूजा करती है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ये हो जाएगी आपकी राजी जनजाति। गम्या पद्धति का संबंध है, अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों। देखो ये गम्या पद्धति, ये डायरेक्टली पूछ लेते हैं कि किससे संबंधित है। वैसे ये देखिए, पहले आप ये जान लो कि ये है क्या है गम्या पद्धति, ये है आपकी ऑप्शन नंबर भी करेक्ट हो जाएगा। ये है व्यापार पद्धति, ये भोटियों में प्रचलित है दोस्तों, भोटिया जनजाति में ये एक व्यापार की एक प्रथा है। आगे चलते हैं, साली पुली निम्न में से भोटियों में पाया जाता है। अब ये पूछ ले रहे हैं दोस्तों, ये साली पुली है क्या, तो इस केस में आप आंसर करके आओगे ऑप्शन नंबर ये है भोटिया जनजाति के आभूषण। आगे चलते हैं, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। अब देखिए दोस्तों, इसमें पता करना है हमने असत्य कथन कौन सा है। आइए करते हैं, राजियों की बोली मुंडा बिल्कुल सही है, मुंडा हो गया राजी। भोटियों का आवास गुंडा, मुंडा, मुंसा, ये सब इन्हीं का है, सही है। जाड़ों की भाषा रुम्बा, भाई ये याद कर लो, जाड़े में रोम रोम काँप गया, इसे भी याद कर सकते हो। राजियों का आवास मैथ ना, ये गलत है, ये इसको बोला ही नहीं जाता है, ये आगे डिस्कस करेंगे हम, राजियों के लिए नहीं है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। आगे चलते हैं, जाड़ समाज कितने वर्गों में विभक्त है। अब ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ऊपर हमने जौनसारियों को देख लिए थे, 3 खसास, हरिजन खसास, वो 3-4 इनके वर्ग थे। अब इसमें पूछा गया है जाड़ समाज के वर्ग, इस केस में आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इनके भी यहाँ पर कितने वर्ग हैं, 3, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट, जौनसारी लोग अविवाहित एवं विवाहित लड़की को क्या कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। अविवाहित पूछेंगे, आंसर करके आओगे ध्यानती, और ये पूछेंगे विवाहित को आप बोलोगे रयांती, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। दोनों अलग अलग करके भी पूछ सकते हैं, दोनों ही याद कर लो आप। आगे चलते हैं, जौनसारी लोग ऊनी टोपी को क्या बोलते हैं, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, ये बोलेंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर सी डिगुबा। आगे चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट, कालसी एवं लाखामंडल किस जनजाति के तीर्थ स्थल हैं। तो देखिए दोस्तों, ये नाम से स्पष्ट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, जौनसारी जनजाति। निम्न में से सही कथन का चुनाव करें। अब आइए देख लेते हैं कथन को।
जागड़ा महासू देवता का त्यौहार है, बिल्कुल करेक्ट है। विजयदशमी को जौनसार में पायता कहते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी करेक्ट है और ये याद कर लो, डायरेक्टली पूछ लेंगे क्या बोलते हैं, आंसर करके आओगे पायता। फिर है दीपावली के अवसर पर जौनसारी लोग भेला नृत्य करते हैं, करेक्ट है और इंपॉर्टेंट भी है, डायरेक्टली पूछ लेंगे जौनसारी जनजाति भेला नृत्य किस अवसर पर करती है, आंसर करके आओगे दीपावली के, यानी ऑप्शंस के हिसाब से उपयुक्त सभी करेक्ट हैं, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। आगे चलते हैं, निम्न में से मरोज उत्सव में बनने वाला मुख्य पकवान कौन सा है, तो ये क्वेश्चन दोस्तों काफ़ी पहले एक बार एग्जाम में पूछा गया था, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट गीमा। आगे चलते हैं, जौनसारी लोग दशहरे को किस रूप में मनाते हैं, अभी हमने देखिए दोस्तों ये वाला क्वेश्चन ऊपर उसी में जो 4 ऑप्शंस वाले आए थे भी वो सत्य उसमें डिस्कस कर लिया है, तो ये यहाँ पर बोलेंगे पायता बोल देंगे, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गए। नहीं दोस्तों पायता नहीं बोलेंगे, ये मनाएंगे आपको पाँचों, हाँ ये करेक्ट है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। आगे चलते हैं, पंचाई या दशहरा को जौनसार क्षेत्र में क्या बुलाया जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, करेक्ट आंसर होगा आपका, ये बोलते हैं पांडवों का त्यौहार। आगे चलते हैं, किस मेले में टिमरू के सूखे पाउडर डालकर मछलियां पकड़ी जाती हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, देखो घुमा के क्वेश्चन पूछा गया है, ये मछमोड़ मेला आप सभी को पता होगा जौनसार में काफ़ी प्रचलित है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लो आप। आगे चलते हैं, किस मेले में कई खसों एवं पट्टियों के लोग शक्ति प्रदर्शन के बाद किसी जगह इकट्ठे होते हैं, इसका करेक्ट आंसर होगा आपका, ये है आपका जतरिया मोड़ मेला। आगे चलते हैं, जौनसारी क्षेत्र में लगने वाले बिस्सू मेले के प्रमुख पकवान कौन से हैं, अब ये डायरेक्टली नोट कर लो, बिस्सू मेला कहाँ पर जौनसार क्षेत्र में लगता है। अब इसमें देखो क्या क्या पकता है दोस्तों, इसमें होगा आपका लाडू पकते हैं, शाकुली यानी ये दोनों, और ये मरोजाला हमने देख लिया, गीमा ये अलग है, यानी ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों करेक्ट हैं। आगे चलते हैं, जौनसारी क्षेत्र में चावल से बने पापड़ को बोला जाता है, तो ये बोलते हैं दोस्तों लाडू और शाकुली, ये दोनों ही इनके नाम हैं, इंपॉर्टेंट हैं, पूछ सकते हैं। आगे चलते हैं, किस मेले के अवसर पर जौनसार क्षेत्र में जंगबाजी नृत्य किया जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डायरेक्टली ऐसे पूछ लेंगे, जंगबाजी नृत्य का क्षेत्र बताओ, आंसर करके आओगे जौनसार क्षेत्र, और ये पूछा है किस अवसर पर, आंसर करोगे बिस्सू मेला, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। आगे चलते हैं, निम्न में से जौनसारी जनजाति के नृत्य हैं, अब देख लेते हैं दोस्तों कौन कौन से इनके नृत्य हैं। हारुल परात नृत्य बोलते हैं, ये इन्हीं का है, झेलो इन्हीं का है, अंडे कांडे ये भी इन्हीं का है, यानी उपयुक्त सभी करेक्ट। अब देखिए दोस्तों, ये जो जौनसारी जनजाति है, इसमें एक डायरेक्टली ऐसा क्वेश्चन भी बन सकता है आपसे कि इनकी आप ये बताइए कि किस टाइप का इनका प्रचलन है, यानी डायरेक्टली किसकी चलती है, यानी आप ये बोल सकते हैं कि इनका समाज जो है पितृसत्तात्मक है, ये डायरेक्टली क्वेश्चन बन सकता है, पितृसत्तात्मक किसकी वो है समाज, आंसर करके आपको जौनसारी। आगे चलते हैं, दीपावली के दूसरे दिन किस जनजाति के लोग पत्तेबाजी नृत्य करते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करेक्ट आंसर नोट कर लीजिए, जौनसारी जनजाति द्वारा किया जाता है। आगे चलते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट, निम्न में से जौनसार के प्रमुख लोक गीत हैं, अब इनके आगे हैं गीत, आओ देख लेते हैं। मांगल इन्हीं का है, केदार छाया भी है, विरासू भी है, यानी ऑप्शन नंबर डी सभी इन्हीं के हैं। रामतुला वाद्य यंत्र का प्रयोग किस नृत्य में किया जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ये बनता है क्वेश्चन, करेक्ट आंसर नोट कर लीजिए, हारुल नृत्य। किस जनजाति में खुमरी नामक समिति होती है, ये क्वेश्चन बना है दोस्तों ऑलरेडी, इसको तो रट लेना एकदम, करेक्ट आंसर नोट कर लो, जौनसारी जनजाति में है खुमरी नामक समिति। आगे चलते हैं, निम्न में 4 कथन दिए गए हैं, सही कथन का चयन करें। अब आइए देख लेते हैं इसमें कथन कौन सा सत्य है। खुमरी का मुखिया ग्राम सयाणा होता है, बिल्कुल करेक्ट। गांव में प्रत्येक परिवार का एक सदस्य खुमरी का सदस्य होगा, ये भी करेक्ट है। खत खुमरी 2 या 2 से अधिक गांवों की समिति होती है, ये भी करेक्ट है, यानी दोस्तों सभी यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी। खुमरी से श्रेष्ठ खत खुमरी के मुखिया को क्या कहा जाता है, अब ये देखो बढ़िया सा क्वेश्चन है, बन सकता है, करेक्ट आंसर होगा आपका खत सयाणा। आगे चलते हैं, जौनसार क्षेत्र में राजनीतिक जागरूकता का जनक किसे माना जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफ़ी बार रिपीटेड है, करेक्ट आंसर नोट कीजिए, ऑप्शन नंबर बी गुलाब सिंह जी को बोला जाता है। ये पूछेंगे फादर ऑफ जौनसार बाबर, आंसर करके आओगे भाव सिंह चौहान जी। आगे चलते हैं, निम्न में से जौनसार क्षेत्र के प्रथम कवि कौन है, ये क्वेश्चन भी बना है दोस्तों ऑलरेडी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, नोट कर लो, पंडित शिवराम जी यहाँ पर जौनसार क्षेत्र के प्रथम कवि हैं। निम्न में से किसी जौनसार क्षेत्र का संगीत जनक कहा जाता है, अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, देखो संगीत का जनक पूछेंगे, इस केस में आप आंसर करके आएंगे यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, यानी नंदलाल भारती जी। फादर ऑफ जौनसार भाबर के नाम से किन्हें जाना जाता है, ये मैंने अभी आपको ऊपर बता दिया है, भाव सिंह चौहान जी को यहाँ पर जाना जाता है, ऑप्शन नंबर भी करेक्ट। देखिए दोस्तों, ये 3-4 नाम हैं, कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं, इनको आराम से याद कर लो पॉज करके, क्योंकि ये बनते हैं ये वाले क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट हैं इसमें। आगे चलते हैं, निम्न में किन्हें 2017 में लोक कला रत्न सम्मान दिया गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो बन सकता है दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर नोट कर लीजिए, ऑप्शन नंबर सी, यानी ये होंगे नंदलाल भारती जी। आगे चलते हैं,
जौनसारी क्षेत्र के आधुनिक कवि के रूप में किसे जाना जाता है? ये शायद हमने अभी ऊपर ये वाला क्वेश्चन है दोस्तों, ये आधुनिक कवि है। इस केस में आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रतन सिंह जौनसारी जी। वीर केसरी किनकी रचना है? अब ये क्वेश्चन तो पता नहीं कितनी बार ऑलरेडी रिपीट हो चुका है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ये है पंडित शिवराम जी की। वीर केसरी चंद जी को फांसी हुई थी। अब ये डेट दोस्तों इंपॉर्टेंट है, इसको याद करनी ही पड़ेगी आपको। करेक्ट आंसर नोट कर लीजिए, ऑप्शन नंबर बी 3 मई 1945, पूरी डेट याद कर लो। निम्न में किसकी स्मृति में चौलीथ हाथ में मेला लगता है? तो दोस्तों ये वीर केसरी चंद जी की याद में यहाँ पर चौलीथ हाथ में मेला लगाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो गए। आगे चलते हैं। निम्न में से किस त्यौहार को जौनसारी लोग अठोई के रूप में मनाते हैं? अब ये क्वेश्चन दोस्तों मुझे ध्यान है, ये वन लाइनर में शायद परसों ही कराया हुआ है, तो इसका करेक्ट आंसर नोट कर लो आप, ऑप्शन नंबर सी जन्माष्टमी। आगे चलते हैं। महाहिमालय की सर्वाधिक आबादी वाली जनजाति कौन सी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी बनता है ये वाला क्वेश्चन। करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी खस भोटिया दोस्तों, ऑप्शन नंबर भी करेक्ट है। किस जनजाति के लोग स्वयं को खस राजपूत मानते हैं? तो इस केस में आपका आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी, करेक्ट, बिल्कुल भोटिया जनजाति। व्यासी, जेठरा एवं छापड़ा किस जनजाति की उपजातियां? अब ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये सब आपको मिलेगी भोटिया जनजाति, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं। निम्न में से भोटिया जनजाति की उपजातियां हैं। अब देखिए दोस्तों, सबकी उपजातियां जरूरी हैं। देखो चौंदासी ये है, जाड़ भोटिया हैं, बिल्कुल हैं, जौहरी, शौका ये सभी हैं, यानी उपयुक्त डी, यानी उपयुक्त सभी करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों जौहरी और शौका ये दोनों मिलेंगे आपको पिथौरागढ़ वाले क्षेत्र में, धारचूला क्षेत्र में निवास करते हैं। निम्न में से कौन सी जनजाति 1962 से पहले नीति माड़ा एवं दारमा दर्रे से व्यापार करती थी? यानी दोस्तों डायरेक्टली पूछ लेते हैं, तिब्बत से व्यापार वाली बात चल रही है, 1962 तक करते थे, उसके बाद बंद हो गया था। ये करती है आपकी भोटिया जनजाति, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। और एक क्वेश्चन दोस्तों यहाँ से ये बनता है कि कमिश्नर ट्रेल ने किस जनजाति के ऊपर लगान माफ़ी की थी? वो है भोटिया जनजाति। ये क्वेश्चन बनने की काफ़ी उम्मीदें हैं दोस्तों। ट्रेल ने यहाँ पर किस जनजाति पर लगान माफ़ी की थी? आंसर करके आओगे भोटिया जनजाति। मारछा एवं तोलछा भोटिया किस जनपद में निवास करते हैं? अब देखिए दोस्तों, इनकी काफ़ी वेराइटियाँ हैं, तो ये अलग अलग जगह पे निवास करेंगी, तो इसका करेक्ट आंसर आप नोट कर लीजिए, ऑप्शन नंबर सी, ये होंगे आपकी चमोली जनपद में। शौका, जौहरी, चौंदासी, दरमिया भोटिया क्या निवास करती हैं? ये मैंने आपको बता दिया, ऑप्शन नंबर बी, ये सब मिलेंगे आपको पिथौरागढ़ जनपद में, धारचूला, मुनस्यारी, इन क्षेत्रों में पाई जाएंगी। उत्तरकाशी जनपद में निम्न में से कौन से भोटिया निवास करते हैं? ये क्वेश्चन दोस्तों ये उत्तरकाशी वाला ये पूछा गया है, इसमें आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर डी, यानी जाड़ भोटिया। इनकी भाषा हमने देख ली है, रोम्बा। आगे चलते हैं। कौन सी जनजाति तिब्बती एवं मंगोलियन जाति का मिश्रण है? तो ये दोनों आपका आंसर होगा भोटिया जनजाति, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऋतु प्रवास किस जनजाति में होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे ही पूछा जाएगा। करेक्ट आंसर होगा भोटिया जनजाति। आगे चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भोटिया जनजाति के ग्रीष्मकालीन आवास को मैत एवं शीतकालीन आवास कहलाता है। अब ये अलग अलग क्वेश्चन से देखो, अगर पूछेंगे ग्रीष्मकालीन आवास भोटिया जनजाति का, आंसर करोगे मैत। अब ये पूछा गया शीतकालीन आवास, इस केस में आप आंसर करके आएंगे ऑप्शन नंबर डी, यानी दोस्तों मुनसा, गुंडा, इन दोनों में से कुछ भी जो भी ऑप्शन में मिलेगा करके आना बिल्कुल। आगे चलते हैं। किस जनजाति द्वारा बांखें पहना जाता है? अब दोस्तों ये बांखें है क्या? ब्रैकेट में लिखा है ऊनी जूता बोला जाता है। अब ये पहनता कौन है? इसको पहनेंगे आपके ऑप्शन नंबर सी, भोटिया जनजाति वाले। आगे चलते हैं। भोटिया जनजाति विशेष अवसरों पर किस पेय पदार्थ का प्रयोग करती हैं? तो दोस्तों जया, छंग, ये सब इनकी पेय पदार्थ हैं, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। किसके हैं? भोटिया जनजाति के। आगे चलते हैं। भोटिया जनजाति जया पेय पदार्थ बनाने के लिए प्रयोग में लाते हैं। अब ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये बनता है ये वाला क्वेश्चन। करेक्ट आंसर नोट कर लीजिए इसका, ऑप्शन नंबर बी, ये है आपका चाय पत्ती और नमक। आगे चलते हैं। दामोला विवाह प्रथा किस जनजाति में प्रचलित? ये दोस्तों ये तत्सत, दामोला, ये दोनों ही मिल सकते हैं, दोनों नाम बता दिए हैं, अलग अलग करके याद कर लेना। करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी, भोटिया जनजाति। तत्सत, दामोला इनकी क्या है? विवाह की प्रथा हैं। भोटिया जनजाति में तत्सत एवं दामोला हैं, ये भी डिस्कस कर लिया है। विवाह प्रथाएं दोनों ही आ गई, देखो दोनों ही क्रम से याद कर लो। युवा ग्रह या रंग भंग प्रथा किस जनजाति में पाई जाती है? अब ये देखो ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, युवा ग्रह भी याद कर लो, रंग भंग प्रथा, ये दोनों किस में मिलेंगे आपको? ऑप्शन नंबर सी में, यानी भोटिया जनजाति में। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कौन सी जनजाति अपने सगे संबंधियों को स्वरा कहती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए ये क्वेश्चन बन सकता है। करेक्ट आंसर होगा आपका भोटिया जनजाति। विवाह के अवसर पर पौड़ा नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है? अब देखिए दोस्तों ऊपर ये क्वेश्चन आया था पौड़ा नृत्य वाला, अब ये करते हैं विवाह के अवसर पर, मैंने आपको आगे ही शायद बता दिया है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा बिल्कुल, भोटिया जनजाति। आगे चलते हैं।
एक हाथ में रुमाल लेकर किया जाने वाला नृत्य है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये क्वेश्चन बन सकता है। करेक्ट आंसर होगा आपका पौड़ा नृत्य है ये, भोटिया जनजाति इसको करती है, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। आगे चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट। ग्वाला कैलाश पर्वत, नंदा देवी एवं हाथी पर्वत की पूजा किस जनजाति द्वारा की जाती है? अब दोस्तों 3 पर्वत दे दिए हैं ये तीनों पर्वतों की पूजा करेगी यहाँ पर भोटिया जनजाति। भोटिया जनजाति द्वारा बुग्यालों में चरने वाले पशुओं की रक्षा हेतु किस देवता की पूजा की जाती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रिपीटेड भी है। करेक्ट आंसर हो जाएगा घंटाकर्ण देवता, बिल्कुल रट लेना इस क्वेश्चन को। देखिए दोस्तों, जो क्वेश्चंस आपको आते हैं इस टॉपिक से काफ़ी अच्छी बात है, जो नहीं आते उन्हें आप पॉज करके 2 से 3 बार अपने माइंड में बोलते रहिए, आपको वो चीज़ें याद हो जाएंगी। दोस्तों देखो, टॉपिक वाइज MCQs हैं, स्टार्टिंग से हम कवर करते हुए चल रहे हैं। एक बार जरूर एग्जाम में जाने से पहले सारे सीरीज़ के वीडियोस प्लेलिस्ट में जाके देख लेना। उत्तराखंड टॉपिक वाइज MCQs नाम से ये प्लेलिस्ट है। बिल्कुल आपको इतना ज़्यादा फायदा होगा दोस्तों कि आपका सारा सिलेबस ऐसे ही MCQ। देखो दोस्तों, एग्जाम में आपको डायरेक्टली 4 ऑप्शन ही मिलने हैं और यहाँ पर भी आपके 4 ऑप्शन ही हैं, तो ये आपका लिए बोल सकते हैं आप डायरेक्टली एक प्रैक्टिस सेट टाइप का है। आपकी यहाँ पर रिविज़न भी हो रहा है और आपकी प्रैक्टिस भी अच्छी हो रही है। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट। भोटिया जनजाति पशुओं की रक्षा हेतु अन्य किन देवताओं की पूजा करती है? तो ये आपका आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, विधवा सिधवा, ये दोनों ही हैं यहाँ पर। भोटिया जनजाति द्वारा कंडाली या कीजी उत्सव कितने वर्षों के बाद मनाया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक तो ये याद कर लो, कंडाली उत्सव कौन मनाएंगे? भोटिया जनजाति। अब ये पूछ ले रहे हैं कितने वर्षों में, तो देखो दोस्तों, कुंभ पूछे, नंदा राजजात, ये सभी का आंसर होगा आपका 12, यानी 12 वर्ष के पश्चात मनाया जाता है। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट। फैला एवं घुरमा देवता की पूजा भोटिया लोग किस समय करते हैं? हम देखें, दोनों अलग अलग याद कर लो। फैला घुरमा देवता, ये पूछ लेंगे कौन सी जनजाति करती है पूजा, आंसर होगा भोटिया जनजाति। अब ये पूछा गया है कब करती है, तो करोगे विपत्ति के समय। मृतक की शांति हेतु गवन संस्कार किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये डायरेक्टली पूछा गया है, गवन संस्कार का संबंध है, आंसर करके आओगे भोटिया जनजाति, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। आगे चलते हैं। भोटिया जनजाति में तुबेरा, बाजू एवं तिमली हैं। अब ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, तीनों अलग अलग याद कर लेना है, तीनों ही पूछे गए हैं। देखो, तुबेरा पूछ लेंगे डायरेक्टली क्या है, बाजू पूछ लेंगे किस जनजाति से संबंधित है, तिमली भी, ये तीनों हैं भोटिया से। और ये क्या है दोस्तों? ये हैं आपके ऑप्शन नंबर डी, लोकगीत। आगे चलते हैं। कौन सा युग्म सुमेलित है? अब देख लेते हैं, इसमें युग्म वाला क्वेश्चन आ गया। देखो, तुबेरा है रसिया जैसा गीत, बिल्कुल सही है। बाजू वीर रस प्रधान गीत, करेक्ट। तिमली सामाजिक विषय पर गीत, ये भी करेक्ट है, यानी उपयुक्त सभी युग्म यहाँ पर सुमेलित हैं, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। हुड़का किस जनजाति का मुख्य वाद्य यंत्र है? इंपॉर्टेंट है, बना है, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भोटिया जनजाति। आगे चलते हैं नेक्स्ट। नीचे दिए गए कथनों को पढ़कर सही कथन का चयन करें। अब आइए देख लेते हैं कथन वाले क्वेश्चन को भी। पहला कथन है दोस्तों, बाजू लोकगीत वीर रस प्रधान गीत है, ऊपर देख लिया है, बिल्कुल है। भोटिया लोग चीन से गम्या पद्धति में व्यापार करते थे, करेक्ट है। ग्रीष्मकालीन में भोटिया लोग पर्वतीय क्षेत्र में सीढ़ी नुमा खेती करते हैं, ये भी करेक्ट है बिल्कुल। और ये हो जाएगा आपको उपयुक्त सभी करेक्ट, यानी ऑप्शन नंबर डी। आगे चलते हैं नेक्स्ट। भोटिया जनजाति से संबंधित सही युग्म को छांटिए। अब आइए देख लेते हैं इसमें युग्म। सामान्य रोटी को कूटो, बिल्कुल सही बोलते हैं। बड़े आकार की रोटी को पूली, हाँ ये भी करेक्ट है। चावल या मडुआ का भात छाकू, ये भी सही है, यानी सभी कुछ यहाँ पर सत्य है। आगे चलते हैं। गाय की भांति दिखने वाले जीबू पशु का पालन किया जाता है, तो ये करेगा दोस्तों आपकी भोटिया जनजाति, यानी यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट। भोटिया जनजाति में चांदी से बनी सिक्कों की माला को क्या कहा जाता है? अब ये है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ये बन सकता है, इसका करेक्ट आंसर नोट कीजिए, ऑप्शन नंबर डी, बल डंग। भोटिया लोगों द्वारा पहने जाने वाले जूते कहलाते हैं। अब ये शायद दोस्तों ऊपर करेक्ट हमने डिस्कस कर लिया है, ये वाला क्वेश्चन, बांखें बोला जाता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट। भोटिया लोगों में घुटनों तक पहने जाने वाला कोट परिधान कहलाता है दोस्तों, स्पेशली पुरुष लोग पहनते हैं कोट। इसको पूछ ले रहे हैं कि भोटिया जनजाति में क्या बोलेंगे, इस केस में आप आंसर करके आओगे रंगा, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। भोटिया जनजाति की स्त्रियां शरीर के किस अंग पर वीरावली व पतेली वाली नामक आभूषण पहनती हैं? अब ये पहले तो ये दोनों याद कर लो, वीरावली व पतेली वाली कौन सी समुदाय के लोग पहनते हैं? ये हैं भोटिया जनजाति के। और कौन पहनेंगी? महिलाएं। और ये कहाँ पर धारण करेंगी दोस्तों? ये करेंगी आपका सिर पर, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। आगे चलते हैं नेक्स्ट। भोटिया जनजाति में लाल मनके की माला को क्या कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये बोलते हैं यहाँ पर मनसाली। अब देखिए दोस्तों, एक थोड़ा सा आप लोगों को एक चीज़ शेयर करना चाहता हूँ। देखिए दोस्तों, आप सभी के चैनल की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है दोस्तों। चैनल को आप सपोर्ट कीजिए फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए दोस्तों वीडियो को, चैनल को। और दोस्तों देखो, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर मैं व्हाट्सएप ग्रुप के 2 लिंक
पोस्ट कर दूंगा कमेंट बॉक्स में। आप एक बार कमेंट बॉक्स में जाकर जिसको भी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना है अपडेट्स के लिए, वो आप ज़रूर उस लिंक को ओपन करके हमसे डायरेक्टली जुड़ जाएं। और दोस्तों अगर आप जुड़ेंगे तो अपना नाम यहाँ पर ग्रुप में ज़रूर डालें, वहाँ पर नाम कमेंट अपना लिख दें ताकि हम उसको आपको जल्दी से ऐड कर लें। चलिए चलते हैं आगे। नेक्स्ट, भोटिया लोगों में गेंजू या खगचसी किसे कहा जाता है? तो दोस्तों ये यहाँ पर बोला जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट, बिल्कुल ऊनी पैजामे को। आगे चलते हैं। देखिए दोस्तों सारे ही मेरे हिसाब से तो सारे इसमें एमसीक्यू कवर हो गए हैं। इस वीडियो से क्वेश्चंस बनेंगे अगर आएगा तो। किस जनपद में रहने वाले जाड़ भोटिया स्वयं को जनक का वंशज मानते हैं? अब ये है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ये ऑलरेडी बना भी है दोस्तों। करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तरकाशी। आगे चलते हैं। नेक्स्ट, लोहसर एवं सरगुन त्योहार किस जनजाति द्वारा मनाए जाते हैं? ये दोनों ही क्वेश्चन पूछे गए हैं अलग अलग करके। देखो लोहसर भी याद कर लो, सरगुन भी, ये दोनों कौन मनाएंगे? आपके जाड़ भोटिया, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। आगे चलते हैं। निम्न में जाड़ जनजाति द्वारा बसंत पंचमी के दिन मनाया जाने वाला त्यौहार है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। ये है लोहसर। आगे चलते हैं। रोम्बा किस जनजाति की बोलचाल की भाषा है? तो ये अभी हमने डिस्कस कर लिया दोस्तों, किसके है? जाड़ भोटियाओं की, यानी जाड़ा लग गया, रोम रोम कांप गया, ऐसे करके इसको रिलेट कर लो, याद कर लो, जैसे भी करते हो। आगे चलते हैं। जाड़ लोग निम्न में से किस धर्म के अनुयायी हैं? तो ये ऑप्शन से आप इसको कर सकते हैं, बौद्ध धर्म। आगे चलते हैं। जादुंग एवं नीलांग घाटी का संबंध किस जनजाति से है? तो देखिए दोस्तों ये दोनों ही जो ये हैं घाटियाँ यहाँ पर, इनका संबंध होगा आपका ऑप्शन नंबर भी, जाड़ भोटियों से संबंधित हैं। ब्राह्मण कार्य करने वाले जाड़ कहलाते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बोलेंगे हमें इन्हें लामा। आगे चलते हैं। निम्न में से भोटिया जनजाति की उपजाति हैं? अब देख लीजिए दोस्तों, देखो इसमें आप थारू की तरफ जाओगे नहीं, बोक्सा जाड़ कहीं नहीं जाओ, ये यहाँ जाओगे आप। हाँ, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है, जाड़ भोटिया। आगे चलते हैं। निम्न में से बाजपुर, काशीपुर, रामनगर आदि क्षेत्रों पर कौन सी जनजाति निवास करती है? तो ये करेगी आपकी दोस्तों बोक्सा जनजाति। अब यहाँ पे आएंगे बोक्सा से रिलेटेड क्वेश्चंस। आगे चलते हैं। नेक्स्ट, निम्न में से किन क्षेत्रों को बोक्सा बहुल्य क्षेत्र कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। करेक्ट आंसर होगा आपका उधम सिंह नगर, पौड़ी, इन जनपदों में यहाँ पर पाए जाएंगे बोक्सा जनजाति सबसे ज़्यादा। किस पुस्तक में बुक्साड शब्द का प्रयोग मिलता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, देखो ये है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चंस बनने की हाई चांसेस हैं। करेक्ट आंसर नोट कर लीजिए, आईने अकबरी, ऑप्शन नंबर ए। किस व्यक्ति के अनुसार बोक्सा लोग सर्वप्रथम बनबसा चंपावत में बसे थे? ये क्वेश्चन ऐसे ही बना हुआ है ऑलरेडी। करेक्ट आंसर है आपका इलियट। आगे चलते हैं। किस जनजाति के लोग स्वयं को पंवार राजपूत मानते हैं? तो दोस्तों ये कौन मानते हैं यहाँ पर? बोक्सा जनजाति, यानी ऑप्शन नंबर डी। किस जनपद के बोक्साओं को मेहर बोक्सा कहा जाता है? अब ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बना है ऑलरेडी, ये होगा आपका देहरादून। आगे चलते हैं। नेक्स्ट, निम्न में से सही कथन को छांटिए। अब आइए छांट लेते हैं कथन। बोक्सा जनजाति में पुत्रियों को संपत्ति का हकदार माना जाता है? करेक्ट है। बोक्सा जनजाति 5 उपजातियों में विभक्त है? बिल्कुल करेक्ट है। बोक्सा जनजाति का परिवार पितृसत्तात्मक होता है? बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों। जौनसारियों का भी और बोक्साओं का भी यहाँ पर पितृसत्तात्मक होता है, यानी उपयुक्त सभी करेक्ट हो जाएंगे। आगे चलते हैं। नेक्स्ट, निम्न में से बोक्सा जनजाति के त्यौहार हैं? अब दोस्तों सब अलग अलग करके याद करना। देखो होंगड़, गोटरे, ढलिया, चैती, नौबी, ये सब किसके हैं? देखो 5 हैं, अलग अलग करके याद कर लो, कोई भी एक नाम दे देंगे, होंगड़ दे देंगे, गोटरे, ढलिया, चैती, नौबी, ये सब किसके हैं? बोक्सा जनजाति के त्यौहार हैं। अब देखिए दोस्तों, जो वो ट्रिक वाली वीडियो है जनजाति की, उसमें एक मैंने यहाँ पर इनकी जो भाषाएं हैं उनसे एक ट्रिक बनाई है, सिंपल सी है, वो है बावरी मैया ने बक्से में भैंस रखी। बावरी मैया ने बक्से में भैंस रखी। वैसे आप उस वीडियो को ही देख लेना दोस्तों। यहाँ क्या बताऊँ, देखो बावरी, मचकुमैया, ये सब किसकी भाषा हैं? ये सब इसकी हैं, बोक्सा जनजाति की। तो इसी के ऊपर दोस्तों एक ट्रिक की वीडियो ऑलरेडी अपलोड है, उसको जरूर देख लेना। उसको भी वैसे मैं पिन कर दूंगा यहाँ पे कमेंट बॉक्स में, आप उसको देख लेना एक बार। आगे चलते हैं। नेक्स्ट, काशीपुर की चामुंडा देवी किस जनजाति की सबसे बड़ी देवी है? ऐसे ही ये क्वेश्चन बनता है दोस्तों। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बोक्सा जनजाति। आगे चलते हैं। बोक्सा लोग किस देवता को ग्राम देवता कहते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन बनता है। देखो दोस्तों बोक्सा जनजाति से क्वेश्चन बनते हैं, ये है साकरिया देवता। आगे चलते हैं। निम्न में से असंगत कथन का चयन करें। अब आइए कर लेते हैं असंगत कथन का चयन। बोक्सा जनजाति तंत्र मंत्र के ज्ञाता व्यक्ति को भरारे कहती है? करेक्ट है। बोक्सा लोगों में जादू टोना एवं तंत्र मंत्र का अत्यधिक प्रचलन है? बिल्कुल करेक्ट है। खेड़ी देवी की पूजा राजी जनजाति द्वारा की जाती है? नहीं, ये करेगी बोक्सा जनजाति, मिल गया आंसर। बाकी है हुल्का एवं ज्वाल्पा देवी की पूजा बोक्सा द्वारा की जाती है? बिल्कुल करेक्ट है, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। किस जनजाति में बिरादरी पंचायत न्याय एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने हेतु उत्तरदायी होती है? अब ये याद कर लो, बिरादरी पंचायत, इसको याद कर लो, आपको बोक्सा से रिलेटेड है और ये होगी आपके ऑप्शन नंबर बी बोक्सा जनजाति।
किस पंचायत का सबसे बड़ा अधिकारी तख्त होता है? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये पूछा भी गया है। करेक्ट आंसर है आपका बिरादरी पंचायत, बोक्साओं में प्रचलित है। बिरादरी पंचायत कितनी सदस्यीय पंचायत होती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको याद कर लेना है इस आंकड़े को। करेक्ट आंसर होगा आपका 5 सदस्यीय पंचायत होती है ये। आगे चलते हैं नेक्स्ट है दोस्तों, किस पंचायत में एक तख्त, एक मुंसिफ, एक दरोगा एवं 2 सिपाही होते हैं? अब ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये जो 5 सदस्य हैं वो यही हैं, ये सभी है। ये आपकी होगी यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये आपकी बिरादरी पंचायत में बोक्साओं से ये रिलेटेड है। बोक्सा जनजाति में गाँव को क्या कहा जाता है? अब ये क्वेश्चन भी बना है, इसको भी याद कर लो, इंपॉर्टेंट है। करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर मंजरा। आगे चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट, किस जनजाति के लोग स्वयं को राजपूत मानते हैं? तो इस केस में आप आंसर करके आओगे ऑप्शन नंबर डी राजी, कहीं पर वनराजी, दोनों जो भी है दोस्तों राजी जनजाति है। आगे चलते हैं, राज्य में न्यूनतम आबादी वाली जनजाति कौन सी है? अब देखिए दोस्तों, सर्वाधिक देख ली थी थारू और न्यूनतम मिल कहेंगे तो राजी। जंगलों में रहते हैं तो जंगलों के आसपास निवास करते हैं तो ऑब्वियसली बात है दोस्तों कम ही होगी, इसको वैसे ही रिलेट कर लेना आप। आगे चलते हैं, निम्न में दिए गए कथनों को पढ़कर सही कथन का चयन करें। अब आइए कर लेते हैं यहाँ पर कथन का चयन। राजी लोग काष्ठ कला में निपुण होते हैं। अब देखिए दोस्तों, जो ये कथन वाले क्वेश्चंस आएंगे इसमें आपने सब कथनों को, ये ऑप्शंस को याद करना है, क्योंकि ये जो सही है तो इसका मतलब डायरेक्टली अपने आप में क्वेश्चन बन रहा है ये। तो देखो आप इसको याद करो, राजी लोग काष्ठ कला में निपुण होते हैं, बिल्कुल करेक्ट है। राजी जनजाति अपने आवास को रौत्युड़ा कहते हैं, इंपॉर्टेंट भी है, करेक्ट भी है। सांग जांगी व पिंठा सरकार संस्कार प्रथा राजी जनजाति में पाई जाती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और दोस्तों बिल्कुल करेक्ट है। ये देखो, ये डायरेक्टली क्वेश्चन बना है, ये दोनों याद कर लो। सांग जांगी और पिंठा संस्कार दोनों किसमें है? ये राजी में प्रचलित है। राजी जनजाति की बोली मुंडा है, बिल्कुल करेक्ट है, यानी सभी कथन सत्य हैं, ऑप्शन नंबर ई। आगे चलते हैं, किस जनजाति को किंग ऑफ फॉरेस्ट कहा जाता है? ये हमने अभी डिस्कस कर लिया। फॉरेस्ट में जाओगे तो सीधे राजी जनजाति, बागनाथ देवता की पूजा, मुंडा हो गया राजी, भाषा है मुंडा। विवाह से पूर्व सांग जांगी एवं पिंठा संस्कार प्रथा प्रचलित है, ये होगी आपकी दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी राजी जनजाति में। आगे चलते हैं नेक्स्ट, वधु मूल्य प्रथा का प्रचलन राजी जनजाति में है। अब देखिए दोस्तों, ये पूछा गया है कथन सही है या गलत है। अब ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ लेंगे आपसे कि वधु मूल्य प्रथा किसमें प्रचलित है, आंसर करोगे राजी, यानी सही है बिल्कुल ये। आगे चलते हैं नेक्स्ट, बागनाथ किस जनजाति के मुख्य देवता हैं? ये तो 2 से 3 बार बता दिया है ऊपर ही है, राजी जनजाति हो जाएगा आंसर। आगे चलते हैं नेक्स्ट, गणनाथ, मलेनाथ, मल्लिकार्जुन, छुरमल, नंदा देवी देवता आदि देवताओं की पूजा किस जनजाति द्वारा की जाती है? सब अलग अलग करके याद कर लेना, आंसर होगा राजी जनजाति। सर्वाधिक राजी जनजाति किस जनपद में निवास करती है? अब देखो दोस्तों, ऑप्शन के हिसाब से अगर जाओगे तो सीधे आंसर करके आओगे हमेशा पिथौरागढ़, यानी ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से सही कथन का चयन करें। अब आइए करते हैं, कथन को पढ़ लेते हैं। मुख्य अदृश्य विनिमय प्रथा राजी जनजाति में पाई जाती है, बिल्कुल करेक्ट है। देखो क्वेश्चन बन रहा है, इसको याद करो। थड़िया के समान रिंग डांस राजी जनजाति के लोग द्वारा किया जाता है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, काफ़ी डायरेक्टली पूछ लेंगे। जो राजी जनजाति में रिंग डांस प्रचलित है किस नृत्य के समान है? आंसर करके आओगे थड़िया। और तीसरा है, राजी जनजाति के प्रथम विधायक गगन सिंह रजवार हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बना भी है, यानी सब कुछ सत्य है, ऑप्शन नंबर डी। आगे चलते हैं, सप्ताह के दिनों के नामों का अलग स्वरूप किस जनजाति में मिलता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, काफ़ी रिपीटेड है दोस्तों, ये मिलेगा आपको राजी जनजाति, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा यहाँ पर। आगे चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट, कर्क एवं मकर संक्रांति किस जनजाति के प्रमुख त्यौहार हैं? तो ये दोनों मिलेंगे आपको दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी, यानी राजी जनजाति में। आगे चलते हैं नेक्स्ट, पूर्वी शौका जनजाति का परंपरागत सामूहिक लोक नृत्य है। अब ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको नोट कर लो। देखो ये चंपूली जो है ये ऑप्शन नंबर है, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट, किस जनजाति में देव आराधना से संबंध प्रसाद या भोग को टिक्कड़ कहा जाता है? अब ये है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखो दोस्तों, ये बोलेंगे यहाँ पर बोक्सा जनजाति में। आगे चलते हैं नेक्स्ट। अब फ्रेंड्स लास्ट के कुछ 6 to 7 क्वेश्चन ही बचे हैं यहाँ पर। उत्तराखंड के शौका तथा तिब्बत के हुडिया व्यापारियों के मध्य अनुबंध का एक रूप निम्न में से है, तो ये है दोस्तों आपका कुंडाखार प्रथा, डायरेक्टली पूछ सकते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको रटो बिल्कुल। आगे चलते हैं नेक्स्ट, बुक्सा समाज में खोरिया क्या है दोस्तों? ये जो खोरिया है फ्रेंड्स, ये होगा आपका वैवाहिक अनुष्ठान है, ये ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। उत्तराखंड में जूठो पीठो निम्न में से क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है, करेक्ट आंसर नोट कर लीजिए, ऑप्शन नंबर है विवाह की रस्म है ये। आगे चलते हैं, तिनका तोड़ना नाम से विवाह विच्छेद संबंधी प्रक्रिया पाई जाती है। अब देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट लग रहा है, पूछा जा सकता है, ऑप्शन नंबर सी भोटांतिक उपजाति में करेक्ट। आगे चलते हैं, जौनसार में बूढ़ी दिवाली के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य, ये क्वेश्चन ऑलरेडी बना है दोस्तों, इसको याद कर लेना, ऑप्शन नंबर बी हंदिया नृत्य है ये, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट,
जॉर्ज गेयर्सन के अनुसार उत्तराखंड की प्राचीनतम जनजाति कौन सी है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी किरात। डायरेक्टली ऐसे भी पूछ सकते हैं कि किरातों को यहाँ पर उत्तराखंड की प्राचीनतम जनजाति किसने माना है, आंसर करोगे जॉर्ज गेयर्सन। तो फ्रेंड्स देखिए ये होता है यहाँ पर वीडियो एंड। आई होप आप सभी को पसंद आएगा दोस्तों, पसंद आए तो एक लाइक कर दीजिए, कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। और दोस्तों ये भी ज़रूर बताना जो भी टॉपिक्स आपको चाहिए, यानी जिसमें आप का थोड़ा सा लैग कर रहे हो आप उसको बताना, मैं आपके लिए ऐसे ही टॉपिक वाइज MCQ सीरीज़ लेकर आऊँगा। बस दोस्तों आप सभी का सपोर्ट